जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th के गद्य खंड के चैप्टर 2 को मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन बारीकी से याद हो जाए। तो आइए हम लोग पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, 20 के दांत पाठ कहाँ से ली गई है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ से लिया गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 20 के दांत गद्य की कौन सी विधा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, कहानी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 20 के दांत कैसी कहानी है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, मनोवैज्ञानिक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य वर्ग की। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गिरधर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, निम्न मध्य वर्ग का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, नलिन बिलोचन शर्मा से हुआ है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंदरघाट पटना में हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा जन्म से कौन सी भाषा बोलते थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, भोजपुरी बोलते थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दृष्टिकोण के लेखक कौन हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता में प्रबंधवाद के प्रवर्तक कौन थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संत परंपरा और साहित्य के रचयिता कौन हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा आलोचना में किस शैली के समर्थक थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, आधुनिक शैली के। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्णावती शर्मा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानदंड के रचयिता कौन थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, रामावतार शर्मा था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा किस विश्वविद्यालय से संस्कृति और हिंदी में एमए किया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, पटना विश्वविद्यालय से किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेन साहब की कार की कीमत है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 7,500। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेन साहब की आंखों का तारा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, खोखा। सेन साहब की आंखों का तारा खोखा थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेन साहब की मोटर कार थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रीमल इंड की। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, काली रंग की। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, खोखा से हो सकता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीमा, रजनी, आलो, सोफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, खोखा की थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेन साहब के कितने संतान थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 संतान थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेन साहब की कितनी बेटियां थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 बेटियां थी सेन साहब की। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेन साहब को कितने बेटे थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 बेटे थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेन संपत्ति खोखा को क्या बनाना चाहते थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंजीनियर बनाना चाहते थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेन साहब के बेटे का नाम क्या था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, कासू खोखा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, बढ़ई आता था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मदन की उम्र क्या थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5-6 साल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मदन के पिता का नाम क्या था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, गिरधर लाल था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मदन अक्सर मार खा जाता था। किससे मदन मार खाता था? तो अपने पिता से खाता था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मदन ने कासू खोखा के कितने दांत तोड़ डाले? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 दांत तोड़ दिए थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, खोखा के अनुसार। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से कही गई है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेन साहब से कही गई है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेन साहब का मित्र क्या था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, पत्रकार था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गिरधर लाल क्या थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी थे गिरधर लाल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मदन किससे उलझ रहा था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोफर से उलझ रहा था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुआ की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, हंस ललक गया। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लकड़ियाँ क्या है? कठपुतलियाँ है। इस बात पर किसे गर्व है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, माता पिता को गर्व है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेन साहब किसे खूब फटकार लगाई? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, गिरधर को लगाई। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किससे सेन साहब की मोटर कार को कोई खतरा नहीं थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, पुत्रियों खोखी से नहीं थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, लट्टू में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पत्रकार साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, जेंटलमैन बनाना चाहते थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खोखा कासू ने किनके गाड़ी की हवा निकाल दी? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिस्टर सिंह को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, घर के नियम में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
नौकरी छूट जाने पर गिरधर लाल किसको गले लगाए। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, मदन को गिरधर लाल गले लगाए थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। दुर्ललित का अर्थ है। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, लाड प्यार में बिगड़ा हुआ। ज़्यादा किसी को दुलार प्यार कीजिएगा तो वो बिगड़ ही जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप सब हमारे पहले चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो हम लोग प्ले लिस्ट बना दिए हैं, आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको पूरी तरह से याद हो जाए, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो आप लोग दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।